नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी क्लास यूट्यूब क्लास से क्लास है जोधपुर में। हम जिस टॉपिक में हर रोज़ बात करते हैं आज उससे कुछ डिफरेंट करेंगे। मैथ का मैंने साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का जो साधारण ब्याज पे जो मेन जो फोकस था उसका मैंने हर एक क्वेश्चन करवा दिया। और उसके बाद फिर जो मैंने चैप्टर करवाया वो था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। उसमें फर्स्ट पार्ट डाल दिया है, नेक्स्ट पार्ट कल डालूंगा। लेकिन अभी कुछ एनटीपीसी के जो मैंने पहले मैथ के जो अभी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे मैथ के वो करवा दिए थे। आज कुछ क्वेश्चन जीके के आए हैं, वो निकल सामने आ रहे हैं, तो देखना इन क्वेश्चंस को क्या क्या है। हर कोई क्या करवाता है इसमें मतलब नहीं है, लेकिन जो भी पढ़ाएगा, जो भी कुछ करवाएगा ना, वो हमेशा सही ही करवाएगा। गलत कोई नहीं करवाना चाहता। सबको पता है गलत करवाएंगे तो चैनल तो खुद खराब होगा, बेइज्जती खुद की होगी, तो गलत कोई नहीं करवाएगा। एक भी जे जो क्वेश्चन करा रहा हो ना, कोई कह दे कि ये एग्ज़ाम हुआ था आपके लगभग अभी आज कितनी होगी, लगभग 2-3 दिन पहले एक शिफ्ट में हुआ था। ये 19 तारीख की थी, कब की थी, 22 तारीख की शिफ्ट। जो 22 तारीख का पेपर था उसमें 22 तारीख को ये पेपर आया था। एक भी क्वेश्चन नहीं है, 25 से 26 क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े बहुत करूँगा, बाकी और डालेंगे। देखना इसमें पूछा था कि मेरी क्यूरी किस विषय से संबंधित था। उसने पूछा है, सबको पता है कि जो मैडम क्यूरी है, मेरी क्यूरी यहाँ कौन है, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी का नाम किस में आता है, फिजिक्स में आता है, भौतिकी में आता है। तो भौतिकी उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन उसमें खगोल विज्ञान और भी कोई विज्ञान दी हुई थी, रसायन विज्ञान में दिया हुआ था। लेकिन कन्फ्यूज कैसे होते, दिमाग कॉमन सेंस पे था, रटा किसी नहीं है। मैडम क्यूरी वो किससे संबंधित था, ये रटा हुआ किसी में नहीं है। लेकिन याद रखना था कि मेरी क्यूरी, मैडम क्यूरी, ठीक है। मैडम क्यूरी का नाम किस में आता है, फिजिक्स में। तो फिजिक्स तो कंफर्म हो गया कि फिजिक्स से ये बिलोंग करता है, मतलब फिजिक्स का नाम इसमें जो मैडम क्यूरी का नाम फिजिक्स में आता है तो कंफर्म। भौतिकी तो कंफर्म हो गया। फिर मैडम क्यूरी था कौन, इसने क्या किया था, इसने रेडियम की खोज की थी। रेडियम क्या है, एक तत्व है, एक एलिमेंट्स है, तत्व है। तत्व किस में आते हैं लगभग, ये केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री क्या है, रसायन तो है। तो भौतिकी और रसायन इसका सीधा आंसर था। थोड़ा माइंड पे था, कन्फ्यूजन में कई थे, लेकिन इसका आंसर क्या था, भौतिकी और रसायन। एक नाम से मालूम पड़ जाएगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री इससे ये बिलोंग करता था, ठीक है। फिर आया था हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया जो है ना, ये बांसुरी से संबंधित रखता है। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, ये दो जने हैं जिन्होंने बांसुरी, मतलब ये बांसुरी से ये सुशीलवाद्य करते थे, फूंक कर इनको बजाते थे। जिनको फूंक कर बजाया जाता है उनको सुशीलवाद्य कहते हैं। सुशीलवाद्य उनको कहते हैं जिसके अपन फूंक से बजाते हैं। बांसुरी हुई उनको बजाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे पन्नालाल घोष भी है। फिर अगर सितार की बात कर लेते हैं, सितार का शशि मोहन भट्ट। गिटार बजाता है विश्व मोहन भट्ट, गिटार को बजाता है विश्व मोहन भट्ट, उनका वो कहते हैं। फिर आगे पखावज कौन करता है, पखावज का गोपाल दास और इंद्रपाल राणा। ये दो है जो पखावज में मतलब उनका काम है पखावज को बजाना। गोपाल दास आ गया, इंद्रपाल राणा आ गया, ये उनका है, ठीक है। और रविशंकर भी है, सितार वादक रविशंकर का एग्जाम क्वेश्चन पूछा है। और ठीक है, देख लेना इनका। फिर आगे रेलवे का सीईओ, ये करंट का क्वेश्चन था। रेलवे का सीईओ आज एट प्रेजेंट में रेलवे का जो सीईओ है वो कौन है, सुनीत शर्मा। वो रेलवे के आज सीईओ की पोस्ट में है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ब्राज़ील, कॉफ़ी का नाम आ जाए, कॉफ़ी कहाँ होती है, ब्राज़ील में। खट्टा शहद कहाँ, खट्टा जो शहद वो कहाँ पाया जाता है, वो ब्राज़ील के जंगलों में। ब्राज़ील में क्या होता है, कॉफ़ी होती है, जो खट्टा शहद वो भी ब्राज़ील में पाया जाता है। और ब्राज़ील में जो कहवा उत्पादक क्षेत्र है उसको फजेंडा कहा जाता है। लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सत्याग्रह सभा सबको पता है, चंपारण से शुरू हुआ था। 1897 के लगभग गांधी जी वो चले थे चंपारण से, ठीक है, वहाँ से शुरू हुआ था। तो सत्याग्रह काम किसका था, महात्मा गांधी का था। तो कॉमन सेंस था। लगभग क्वेश्चन पेपर में कॉमन सेंस पे आ रहे हैं, जैसे ये देख लो, ये याद करना पड़ेगा। सभी जितने जो क्या बजाते हैं वो सबको याद करना पड़ेगा, ठीक है। रेलवे का सीईओ सुनील शर्मा। ब्राज़ील में कहवा उत्पादक क्षेत्र कहा जाता है फजेंडा। सत्याग्रह सभा का आयोजन किसने किया था, महात्मा
गांधी ने इसका किया था, सत्याग्रह सभा का आयोजन महात्मा गांधी ने किया था। और भी क्वेश्चन है, जरा देखना इसको। डिजिटल अभी नहीं लेके आएंगे भैया, डिजिटल देखेंगे, बोर्ड सपोर्ट दो, डिजिटल भी आएगा। ठीक है, ये करवा दिया था। एक पूछा CaO, क्वेश्चन नंबर 6, CaOCl2 जिसको कहते हैं विरंजक चूर्ण। वहाँ सूत्र नहीं आया था, वहाँ सिर्फ नाम आया था। विरंजक चूर्ण का उपयोग ये किस में किया जाता है? जो होते हैं ना कीटनाशी में, कीटनाशी मतलब अच्छा यहाँ कर लो, ये छोड़ दो। पानी की सफाई में विरंजक चूर्ण का प्रयोग पानी की सफाई में किया जाता है। मतलब जो होते हैं कीटाणु वगैरह उनको मारने में इसका प्रयोग किया जाता है। एक पूछा था BARC की फुल फॉर्म मान लो। फुल फॉर्म क्या थी? देखा जरा, ये थी इसमें भाभा, अभी थे ना वो भूमि जगर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये क्वेश्चन आए थे, और एक भी क्वेश्चन कोई कह दे एग्जाम में ये नहीं आया तो मेरी गारंटी है कि कैसे नहीं आया। ये 100% क्वेश्चन है। क्यों आए, क्या कहाँ से आए, ये मत पूछना, लेकिन एक भी क्वेश्चन को कह दे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया। जितने कराऊंगा सब के सब आए हैं, टोटल एक ही शिफ्ट में आए हैं। जो फर्स्ट शिफ्ट थी 22 तारीख की, एक आया था करो या मरो का भाषण, करो या मरो का नारा जो था ना, जो नारा था संबंधित था, उसमें नाम दिए हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भी आंदोलन दे दिए, लेकिन ये संबंधित किस में था? से संबंधित था आपके भारत छोड़ो आंदोलन। छोड़ो आंदोलन 1942, और 1942 का था ये, गांधी ने किया था। 8 अगस्त 1940 को ये ग्वालियर टैंक मुंबई से शुरू हुआ था, फिर गांधी जी को पूना में जो जेल में डाल दिया गया था उनको, ये सब करने के कारण और ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, ग्वालियर टैंक मुंबई से शुरू हुआ था, फिर 6वां हो गया, 7वां हो गया, 8वां भी हो गया ना। चलो, फिर एक आई थी आशा, चलो 9वां यहाँ कर लो, ASHA आशा। चलो इसकी फुल फॉर्म लिख लो, आशा की फुल फॉर्म। ये पूछा था, उसका मतलब क्या है? फुल फॉर्म बताऊंगा क्योंकि फुल फॉर्म टाइप में आया है, क्योंकि उसने ASHA नाम दिया था उसने, और ये पूछ लिया था कि ये स्वास्थ्य है, वो जो स्वास्थ्य से संबंधित था, उसके चक्कर में सामाजिक और स्वास्थ्य से संबंधित था, उसके बाद पूछा। तो आशा की फुल फॉर्म तो देखना, ACCREDITED, उसमें एक्टिव भी ऑप्शन दिया था, या ए मतलब एक्टिव भी दिखाया, 2 ऑप्शन में एक्टिव नाम रखे थे। एकेटेटिक, सोशल, सामाजिक, सोशल, हेल्थ एक्टिविटिस्ट, ACTIVIST, ये नाम दिए हुए थे। ठीक है, और ये 9 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो देखना, CaOCl2 व्यंजक चूर्ण होती है जिसका उपयोग पानी की सफाई में, पानी के कीटनाशक को दूर करने में इनका CaOCl2 जो व्यंजक चूर्ण होती है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इसको व्यंजक चूर्ण को। BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसको वैसे कह सकते हैं। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक 8 अगस्त 1940 को ये शुरू हुआ था, लेकिन बाद में आंदोलन 1942 मान जाता है। ठीक है, 1942 हो गया, और ये ग्वालियर टैंक मुंबई से शुरू हुआ था, फिर गांधी जी को जेल में डाल दिया गया,
जो कि पूना में है, वहाँ इसको उनको डाल दिया गया। आसान जो कि परिवार कल्याण संबंधित है, स्वास्थ्य संबंधित है, और उनको इसका फुल फॉर्म पूछ ली थी, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी, ये इसकी फुल फॉर्म है, देख लेना। एक भी क्वेश्चन 9 में से 9 क्वेश्चन आए हैं भैया, एक भी गलत नहीं है, कोई गलत नहीं कह सकता। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये पूछा था, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम था परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम था परम। ठीक है, फिर 11वां देख लो, एशियाई सुपर कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन आए थे। एशियाई सुपर कंप्यूटर, एशियाई सुपर कंप्यूटर का जनक ये थे विजय भटकर। विजय भटकर को एशियाई सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। विजय भटकर को एशियाई सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन, पुस्तक से यही पूछा गया था। पुस्तक कौन सी? आईने अकबरी। पुस्तक आईने अकबरी के लेखक मान लो उसने लिखी थी, सबको पता है। आईने के लेखक कौन थे? अकबर के अबुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक लिखी। हुमायूंनामा किसने लिखी? हुमायूंनामा, जिनको हुमायूंनामा एक मकबरा भी है हुमायूं का, जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया था। हुमायूंनामा जो लिखी थी वो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है, चलो ये भी हो गया अबुल फजल। और एक नाम आया था रेटिनोल नाम आया था, रेटिनोल। एक दो नाम और भी थे, लास्ट में ओल ही था। तो रेटिनोल किस घटक से संबंधित है? किस घटक से संबंधित है? सबको पता है कि विटामिन ए का ही नाम क्या है? रेटिनोल है। विटामिन ए को रेटिनोल कहते हैं। ठीक है, विटामिन B1 बी में आ जाता है, B1 में थायमिन आ जाता है B1 में। ठीक है, तो ये विटामिन B3 नियासिन हो जाता है, विटामिन B5 पेंटिथनिक अम्ल आ जाता है। ठीक है, ये हो गया विटामिन ए का घटक, विटामिन ए, इसका ये आ गया। फिर एक क्वेश्चन पूछा था एड्स की फुल फॉर्म आई थी भाई, बहुत आई थी, तीन तो आ गई। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड, यहाँ देखा ना इम्यूनो में क्या है, EMEUNO, देखे ना इम्यूनो जो भी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, स्पेलिंग चेक लेना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये पूछा गया था। ठीक है, 14 क्वेश्चन हो गए। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम एशियाई सुपर कंप्यूटर जनक कहा जाता है विजय भटकर को। पुस्तक जो आईने अकबरी के लेखक कौन है? वो है अबुल फजल। रेटिनोल, 2 नाम और आए थे जिसके लास्ट में ना ओल ही था। तो संबंधित किससे? विटामिन ए से। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे हैं। लिख लो एक बार। 14 हो गया ना, 15 एक भी क्वेश्चन कोई कहते नहीं आया तो अपनी गारंटी है भैया। एक क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वो एग्जाम में आया है। ठीक है, एक पूछा था ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? सबको पता है सहारा जो है अफ्रीका में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है कहाँ है? इसका जो आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया, ये क्वेश्चन पूछा था। ऑस्ट्रेलिया में सिम्पसन है, गिब्सन है,
सैंडी है। 3 तो सबको पता थे, सिम्पसन, गिब्सन और सैंडी, ये 3 ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन ग्रेट विक्टोरिया मोस्टल ये कहाँ है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। जहाँ ये नाम दिख जाए ना, ग्रेट नाम पे सिर्फ 2 नाम आने चाहिए। ग्रेट बैरियर रीफ, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, वो ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति होती है, वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। सब और ये याद रखना, जो प्रवाल भित्ति किससे बनती है? ज्वार या मूंगा होता है, मूंगे होते हैं, मूंगे समुद्र में, वो ज्वार या मूंगे होते हैं ना, उनसे प्रवाल भित्ति बनती है। तो सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में ही है। और सिम्पसन, गिब्सन और सैंडी मोर्सल भी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। जहाँ ग्रेट दिख जाए वहाँ से 2 नाम आने चाहिए याद, एक कनाडा, दूसरा ऑस्ट्रेलिया। कनाडा में कोई मोर्सल नहीं है। कनाडा वो स्थित है, वो सेंट लॉरेंस नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे? सेंट लॉरेंस नदी पे स्थित है। तो ये हो गया। तो ग्रेट से फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका आंसर, कनाडा नहीं होगा तो। ठीक है, चलो फिर एक आया था संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? वो हुई थी 1945। किसने की? रूजवेल्ट ने। रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को रूजवेल्ट ने इसकी स्थापना की थी। ये भी हो गया। चलो रेटिनॉल एड्स वाला हो गया। आईने एकबरी सुपर कंप्यूटर, हाँ 17 क्वेश्चन। ये आया था कैदी की सजा माफ करने की, कैदी की सजा माफ करने की शक्ति प्राप्त होती है। किसको होती है? सबको पता है, राष्ट्रपति को होती है। राष्ट्रपति कैदी की सजा माफ कर सकता है। और यहाँ लिख लो अनुच्छेद आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग किसमें? 61, आर्टिकल 61 में। ठीक है, ये 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में हाँ ये आया था राज्य की मंत्रिपरिषद। राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है। राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है वो उत्तरदायी होती है। राज्य में कौन होता है? अगर यहाँ राज्य की नहीं केंद्र की आती है, केंद्र की मंत्रिपरिषद मतलब जो मंत्रिमंडल है होता है किसके प्रति होता है? किसके? देखना इधर, राज्य की मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है विधानसभा। विधानसभा, ठीक है, ये हो गया विधानसभा। और केंद्र का जो मंत्रिपरिषद है, केंद्र में भी मंत्री होते हैं पूरे, उनकी परिषद उत्तरदायी किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। और यहाँ स्टेट लेवल में विधानसभा, सेंट्रल लेवल में लोकसभा। ये हो गया, 18 क्वेश्चन हो गए। याद रखना ग्रेट विक्टोरिया में ग्रेट नाम लिख जाए तो ग्रेट नाम के लिए एक तो ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कनाडा, 2 नाम आएंगे। ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी प्रणाली भित्ति ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कनाडा में मुश्किल नहीं है तो ऑप्शन दिख गया, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को रूजवेल्ट ने की थी। ठीक है, कैदी की सजा माफ करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, अनुच्छेद 72। ठीक है, राज्य की मंत्रिपरिषद इसकी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और जो सेंट्रल लेवल, केंद्र लेवल की जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सेंट्रल लेवल में कह दो लोकसभा और स्टेट लेवल पे कह दो विधानसभा। 18 क्वेश्चन पूरे के पूरे आए हैं भैया। 22 फरवरी 2021 की शिफ्ट पहली ये क्वेश्चन आए हैं। और भी 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन 18 हो गया ना, एक क्वेश्चन ये लो भैया। 19वां क्वेश्चन पूछा था, कितने घंटों के भीतर कैदी
कैदी को सशरीर न्यायालय में, कोर्ट में, न्यायालय में पेश करना आवश्यक है। ये क्वेश्चन आया था भैया। कितने घंटों के भीतर? 24 घंटे। 24 घंटों के भीतर अगर किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं उसे 24 घंटों के भीतर सशरीर, उसे मारना कुछ भी नहीं, पिटाई बिल्कुल भी, 24 घंटों के भीतर सशरीर से न्यायालय में पेश करना आवश्यक है। सत्याग्रह करो या मरो, बारक हो गया, हरिप्रसाद चौरसिया, ब्राजील में 76, आईने एक बड़ी। मैथ के भी क्वेश्चन आया था, प्रतिबिंब से आया था, प्रतिबिंब से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन देख लो, वो भी आया था यूनेस्को से संबंधित, यूनेस्को से संबंधित। ये जो संबंधित एक क्वेश्चन आया था जिसमें सांची स्तूप दिया हुआ था एक ऑप्शन में। ये कहाँ? एमपी में अशोक वाला है, अशोक का ये सांची स्तूप, ठीक है। एक दिया हुआ था भीमबेटका, ये चित्रकारी संबंधित है, ये एमपी में। और ये सभी क्या है? यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को में सभी शामिल है। हाँ चीज़ तो बात है, भीमबेटका, 2 नाम और भी थे, इतना याद नहीं है, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन आया था। देख लेना कौन कौन सी चीज़ यूनेस्को में शामिल है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। और एक क्वेश्चन हो रहा था 21वां कि मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में मौसम विभाग का मुख्यालय स्थित है। ये वो क्वेश्चन है जो शिफ्ट थी पहली 22 फरवरी 2021 की। ये वो क्वेश्चन है जो जीके से पूछे गए थे। और भी आया था, फ्रेंच ओपन से आया था। फ्रेंच ओपन में कौन था? उसमें राफेल नडाल था, जिसको मतलब दिया गया था अवार्ड, ठीक है। और एक क्वेश्चन आए थे आपके, उसके बाद हाँ, प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी का प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था उसको, पैट कमिंस को, वो क्वेश्चन आया था। 2-3 क्वेश्चन है तो करंट से पूछे गए थे। और भी क्या था? रेलवे का सी आ गया ना, हाँ देखो ये क्वेश्चन आए थे। एक आया था पश्चिमी घाट की श्रेणियाँ कौन सी नहीं है? पश्चिमी घाट की श्रेणी कौन सी नहीं है? अन्नामलाई नाम दिया गया था, नीलगिरी, सह्याद्री और महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी दक्षिण की है, सह्याद्री भी है, नीलगिरी केरल में है, अन्नामलाई ये तमिलनाडु की है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? अन्नामलाई श्रेणी। तो ये क्वेश्चन थे एनटीपीसी एग्जाम के, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछेंगे, अभी पेपर चल रहे हैं। तो एक बार रिवीजन मार लेना इनका। इसको मैं शॉर्ट में भी अपलोड करूँगा, वहाँ जाके देख लेना। और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, सी क्लासेस जोधपुर को, बेल आइकन को प्रेस करो और वहाँ पे ऑल कर दो। जितने भी हमारे वीडियोस अपलोड होंगे वो सीधा आपके पास पहुँच जाएंगे विथ टाइमिंग। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नई शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, कुछ नए जीके क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।